किसी से कुछ मत कहना। नहीं नहीं नहीं। ये जो जादुई छर्रे है ना, इसकी मदद से मैं इस दुनिया से सपनों की दुनिया में जा सकता हूँ आराम से। हाँ, मेरा एक बार मन भी हुआ था वहां जाने का, लेकिन क्या है ना, मैं यहाँ से वहां इस जादुई छर्रे की मदद से जाऊंगा ना, जो यहाँ से वहां गए ना वो भी मेरे साथ साथ यहाँ वापस आ जाएंगे। मतलब ये दोनों? हाँ हाँ, ये दोनों। अरे जाकर कह देना अपने बालवीर से, वो जो काम कर नहीं सकता ना, वो ये शूरवीर तौबा तौबा बड़े आराम से कर सकता है। इसीलिए तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। सुना बहू, पोटली में रखे हुए छर्रे इस गधे को वहां ले जा सकते हैं। और इन्हीं छर्रों के जादू से जब ये वहां से आएगा तो वहां गए लोग भी आ जाएंगे, मतलब काशवी। ये क्या? पत्थर की मदद से नहर पार करने की जगह मैं तो बीच में ही अटक गया। अब अगर मैं इस पत्थर से उतरा तो मैं इन पक्षियों की तरह मारा जाऊंगा। अब क्या करूं? ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक बार तो मुझे लगा कि बालवीर नहर पार कर जाएगा। हाँ, अगर उस पेड़ की डाली इसके हाथ आ जाती तो पार कर भी जाता, लेकिन अब फंसा है ना मझधार के बीचों बीच। अब क्या करेगा बालवीर? बेनाम, तुम्हारा जादू चल भी रहा होता ना तो भी तुम मेरी जादुई शक्ति से बच नहीं पाती। मुझे तो बस काशवी से दरवाजा खुलवाना था। खैर, कोई बात नहीं।
पकड़ के लाओ उन दोनों को। जाओ। बहू, इसके पास जो जादू के छर्रे हैं उसके जरिए हम इसे वहां भेज सकते हैं जहां काशवी है। और फिर उन्हीं छर्रों की मदद से जब ये वापस आएगा तो काशवी भी आ जाएगी। हाँ, तो हमें ये छर्रे छीनने होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर छीना झपटी में वो छर्रे उसने हम भी फेंक दिए तो, और हम लोग भी वहां ना पहुंच जाएं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस लालची इंसान से इसका जादू कैसे छीनना है मैंने सोच लिया है। अलग अलग होकर इन्हें गुमराह करना होगा। सुनो, अगर तुम किसी भी तरह इस दुनिया से बाहर निकलो तो तुम बरदौल से कहना कि वो शाश्वान लोक में मैसेज दे कि शिकार लोक में फंस गया है बालवीर, उसकी जान खतरे में है, भागो। रहे शाश्वान पिताजी, रहे शाश्वान। दुश्मनों की लाख कोशिशों को नाकाम करके मुझ पर किए हर वार को, हर हमले को नेस्त नाबूद करके आपका बेटा बालवीर आप तक पहुंच चुका है। बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है। हमारी सच्चाई और अच्छाई की दुनिया में आपका स्वागत होगा पिताजी, आपका स्वागत होगा। आगिल, तुमने सुना ये क्या कह गया? हमारे सारे प्लान, सारे इरादे, हर हमले, हर कोशिश को नेस्त नाबूद कर दिया है इसने। सशमाग, देख मैं भी रही हूं कि बालवीर कहां तक पहुंच गया है, और सुन भी रही हूं कि वो क्या कह रहा है। हमारे गालों पर तमाचा मारा है इसने। उसका यहां तक पहुंच जाना और इतने घमंड से ये कहना हमारे मुंह पर थप्पड़ है आगिल। हाँ, हमारे गालों पर थप्पड़ मारा है उसने, तो खा लो थप्पड़। ये ज्वालामुखी देख रहे हो? सोचो शशमाक, बिना शक्तियों वाला बालवीर कैसे पार करेगा इसे? दादाजी, मेरे पास भी 2 जादुई छर्रे बचे हैं। 2 के 4 हो जाएंगे। अरे 4 क्यों, 8 हो जाएंगे। 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64। और क्या? 64 है? हाँ, तो कर दीजिए ना। लो, डालो इसमें अपने छर्रे। कर दें डबल। अब इसको डबल करते हैं। डबल हुआ? लो, निकालो अपनी गोलियां। या डबल है पक्का? मेरे जादुई छर्रे कहाँ गए? यहाँ है, पकड़ लो इसे। मुझे जाने दो।
काशवी बेटा, मम्मा की बात नहीं मानेगी। मैं अब तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। एक बार मर जा मम्मा के लिए, और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं पे रह जा काशवी। सुनेगी ना मेरी बात? मरेगी ना बेटा? मर जा काशवी, मर जा काशवी। तुहेर ने काशवी को सम्मोहित कर दिया। अब इस क्रिंकार लोक की धरती से मुझे अपने पिताजी तक पहुंचने के लिए सहायता मांगनी होगी। हे क्रिंकार लोक की पावन भूमि, ये गुहार है एक बेटे की जो अपने पिता के प्रेम से वंचित है। मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपने पिता तक पहुंचने के लिए कोई साधन दीजिए। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। अरे ये सपनांत अंतांत जादू बहुत डेंजर जादू है। अरे वो बहुत खतरनाक दुनिया है, वहाँ पे बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। हमारे जिंदगी के मरे हुए लोग वहाँ पर जाकर हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमें मार डालते हैं। मुझे नहीं मारना, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। ये सब तुझे तब सोचना चाहिए था जब तूने काशवी को वहाँ फंसाया। वैसे भी हम तुझे वहां मरने के लिए नहीं भेज रहे हैं, बल्कि तेरा ये छर्रा तुझे देकर भेज रहे हैं। तू इस छर्रे से अपने ऊपर जादू करके वापस आ जाना। हाँ, और जब तू आएगा तो तेरे साथ साथ काशवी भी आ जाएगी। हाँ। अरे फिर भी मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। चल बेटा, लगा निशान। नहीं हुआ। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे जब तक ये जादुई छर्रा मेरी दो आंखों के बीच में नहीं लगता, मैं वहां जा ही नहीं सकता। अरे क्या बोल दिया बेवकूफ तुमने? इवा, लगा निशान। नहीं। इवा नहीं।
ABCD सुन लिया तो मारा जाएगा। बात तो बात तो बात। अरे इसकी मदद से धरती लोग चला जाता हूँ। नहीं, अगर मैं इसकी मदद से धरती लोग चला गया तो मेरे साथ साथ यहाँ से काशी और बेना भी आ जाएंगे। नहीं, एक काम करता हूँ, चल कर देखता हूँ कि वो लोग का हाल क्या है। काशवी, हो गया, तेरे मरने का इंतजाम हो गया काशवी। अब जैसे ही तू धीरे धीरे इस आग के अंदर आएगी ना, तब अरे तुमने कहा था ये पार नहीं पहुंच पाएगा, ये तो पहुंच गया। अगिल! इतने सालों तक तुमने मेरे पिताजी को तड़पाया है, इतना दर्द दिया है, इसका हिसाब होगा, एक एक पल का हिसाब होगा। अब मैं और पिताजी मिलकर करेंगे तेरा सर्वनाश। पिताजी के शरीर में यह शू लटका हुआ है, शायद इसी की वजह से वो यहां पर कैद है। अगर मैं इसे निकाल दूं तो पिताजी आजाद हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे निकालूं कैसे? मुझे इस शूल को इस तरह से निकालना होगा कि पिताजी को दर्द ना हो। तो आखिर एक झटके में पिताजी के शरीर से वो शूल निकलेगा कैसे?
आप निश्चिंत हो जाइए पिताजी। अब कुछ ही देर में आपके शरीर से यह शूल बाहर होगा और आप इस कैद से आजाद हो जाएंगे। आगिल, वैसे तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी दिल में हल्का सा ख्याल आ रहा है, कहीं अगर बालवीर जीत गया तो भस्म के हाथों बच गया तो, है ना? हाँ, क्योंकि ऐसा हुआ है पहले। बालवीर को चारों तरफ से घेर लिया गया है, वो फिर भी बच के भाग गया। हाँ, निकला होगा पहले भी हमारे चंगुल से बचकर, लेकिन आज ये मरेगा, क्योंकि आज उसे हम नहीं, उसी का बाप भस्म मारेगा। बालवीर से तुमने बेनाम बनकर कहा था कि उसका बाप एक महान योद्धा था, और जब बालवीर को सच पता चली कि उसका बाप असल में शाश्वान लोक और बेनाम का सबसे बड़ा दुश्मन, तो बालवीर उस पे एकदम हमला करेगा। और जैसे ही भस्म को पता चलेगा कि उसी का सगा बेटा बालवीर शाश्वान लोक और बेनाम का वफादार है, तो भस्म बालवीर को खत्म कर देगा। और भस्म के वार से कोई जिंदा बचा है आज तक? नहीं। उत्तान ने भी भस्म पर बिना हमला किए पीछे से आकर कैद किया था। अभी तक तो वहां पहुंच जाना चाहिए ना ये। हाँ, और जैसे ही ये वहां से वापस आने के लिए छर्रा अपने सर से लगाएगा, काशवी भी इसके साथ साथ कुछ ही पलों में लौट आएगी। मन करे ऐसा ही हो। बेटा देख, मम्मा ने तेरे लिए क्या बनाई है। आग, आग काशवी, आजा, आजा बेटा, और इस आग में जल जाओ बेटा। और जैसे तू इस आग में जलकर राख हो जाएगी ना बेटा, तब हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहने लगेंगे। नहीं काशवी, नहीं, ये इसने जादू किया है, तुम पर आगे मत बढ़ना। आओ, आओ काशवी, आओ, आओ बेटा, मम्मा के पास चल के आजा। तुम्हें मम्मा के साथ रहना था ना। आओ बेटा। ओ या इसका बेड़ा गर्क, अब समझो मर गई काशवी। तौबा, इसके हाथ में क्या? ये तो जादू चल रहा है। हिमाचल का सबसे मशहूर, असरदार, खतरनाक, सपनांत अंतात जादू है। ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां से तुम कभी वापस नहीं आओगे। अगर
अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं काशवी को बचा सकती हूँ। इसी वक्त इसे यहाँ से लेकर निकल सकती हूँ। खुश तो बहुत हूँ मैं आज। वाह तोबा तोबा, वाह। इसलिए तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। पापा जी, कोई हलचल नहीं है काशवी में। ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है वापस आने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाची, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खतरे की डर की वजह से वहां छुप कर बैठ गया, इसलिए नहीं आ रहा हो? हाँ, आप क्या करें? बहू, हाँ। काशवी के शरीर पर वहां जो कुछ भी होता है उसका असर यहाँ देखने को मिलता है, राइट? राइट। तो ये जो बेहोश पड़ा है, अगर इसके शरीर पर हम यहाँ कुछ करते हैं, हाँ। तो इसका असर वहां उस दूसरी दुनिया में इसके शरीर पर होगा। मतलब पूरे चांसेस है ना? हाँ, चांसेस हैं पापा जी। काशवी मर गए, बेनाम यही कहीं दिखाई नहीं दे रही, मतलब वो भी मर गई होगी। वाह तोबा तोबा, वाह तोबा तोबा, ठीक है। बेनाम, ये तो बेनाम यहाँ जिंदा घूम रही है। इसको पता है मैं उसको यहाँ से गायब करके दर्जे लोग ले जा सकता हूँ। तोबा तोबा, चुप जा, वरना ये तुझे पकड़ लेगी। चुप जा तोबा तोबा। कहाँ गया ये? अभी तो यही था। मम्मा के पास आओ। आओ काशवी, आओ। शाबाश। पता नहीं हम लोग जो भी कुछ इसके साथ यहाँ पर कर रहे हैं, वहां पर इन सारी चीजों का असर हो भी रहा होगा या नहीं। अब बेटा ये तो पता नहीं चल सकता, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? एक काम कर सकते हैं बहू। क्या? इसकी जेब में जो वहां से वापस आने के लिए जादुई छर्रा है, वो छर्रा इसकी जेब से निकालकर इसकी हथेली पर रख देते हैं। हो सकता है काशवी वो जादुई छर्रा देख ले और इसके हाथ से ले ले। हाँ। अरे मैं अटक कैसे गया? अरे ये मेरा हाथ कहाँ जा रहा है? ये ऐसे क्यों कर रहा है? रुक जा। लगता है धरती पर परिवार वालों ने कोई आइडिया ट्राई किया है। कोठरी के अंदर? नहीं, अरे बदतमीज हाथ, अरे तू मेरा हाथ है।
जादुई छर्रा, अब मैं तुम्हें धरती लोक पर भेजूंगी। तौबा तौबा। और साथ में मैं और काशवी भी वहां पहुंच जाएंगे। नहीं, अब हम एक साथ रहने लगेंगे काशवी। आओ बेटा, आओ काशवी, आओ, आ जाओ। शाबाश बेटा। नहीं, नहीं, बदनाम नहीं, बेनाम नहीं। अरे लूट जाएगी रे, अरे डूब जाएगी लुटिया, डूब जाएगी रे। नहीं, खेल खत्म हो जाएगा। नहीं, खेल खत्म हो जाएगा। काशवी, 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 काशवी! काशवी, काशवी, उठ बेटा, उठ, उठ। पापा जी, काशवी, काशवी, तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईवा, पकड़ इसे। नहीं, ईवा, इनको मत पकड़ो, ये हमारी दोस्त है। तौबा तौबा, तेरी खबर तो हम लेंगे। लेके जाओ। लड़की क्या कर रही है तू? ये कुछ कर रहा है रस्सी से। हाँ, जो चाहे सो कर ले वो। अब होगा वही जो हमने उसकी किस्मत में लिख दिया है। आगिल, ये देखो उसके सामने कौन खड़ा हुआ है, जल्दी देखो इधर कौन खड़ा है इस बालवीर के सामने। बेनाम वहां कैसे पहुंच गई? अगर उसने बालवीर को सब सच बता दिया कि वो आगिल नहीं बेनाम है और तुम बेनाम नहीं आगिल हो, और हमने बालवीर को झूठ बोल के वहां कंकार लोक में मरने के लिए भेजा है, तो क्या होगा? अरे आगिल, तुम्हारी बनाई सारी बाधाएं, सारे जाल और सभी चुनौतियों को पार करके मैं अपने पिताजी तक पहुंच चुका हूं। अब बस कुछ ही पलों में मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। नहीं बालवीर, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। तुम इसे कैद से आजाद मत करो। तुम नहीं जानते हो तुम क्या कर रहे हो बालवीर, रुक जाओ। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम ये नाटक क्यों कर रही हो। तुमसे बालवीर डरा नहीं तो अब रोने धोने का नाटक कर रही हो। नाटक? बालवीर, मैं आगिल नहीं हूं। बस आगिल, अब एक और शब्द नहीं, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि जैसे ही मैं अपने पिताजी को आजाद कराऊंगा, हम दोनों मिलकर आएंगे तुम्हारा अंत करने, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देने, तुम्हारा सर्वनाश करने।
देखा सुषमा, बालवीर ने बेनाम की बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा था ना, आज वही होगा जो हम चाहते हैं।